एक बहुत ही अच्छा टॉपिक बताने जा रहे हैं आपको। तो वो है कान का खूट या वैक्स। इसके बारे में अधिकतर पेशेंट बहुत क्वेरीज करते हैं, बहुत पूछते हैं कि क्या ये वैक्स खतरनाक चीज़ है या हमको इसको साफ करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो इसको हम आपको आज शॉर्ट में समझा देते हैं। वैक्स, पहले तो दिमाग में एकदम क्लियर रहना चाहिए कि ये कोई गंदगी नहीं है। हम लोग इसको बोलते हैं कि मैल, तो ये मैल मतलब ये कोई गंदगी नहीं है। ये नॉर्मल सिक्रीशन है, बॉडी की एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें कान के आगे के हिस्से से एक तेलीय पदार्थ बनता है और उसमें कुछ ऐसे एसिडिक मटेरियल होते हैं जो कि कान को बचाते हैं। बाहर से जब कोई कीटाणु या कोई चीज़ आती है तो उसमें चिपक जाती है और वो एसिडिक होने की वजह से वहीं पर कीटाणु मर जाते हैं। अब यहाँ हम लोगों की थिंकिंग होती है, सबकी थिंकिंग कि ये गंदा है, इसको साफ करो, इसको निकालो, लेकिन इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। वैक्स अपने आप से ड्राई हो जाता है, सूख जाता है और जब हम लोग खाना खाते हैं उसकी मूवमेंट से या बात करते हैं उसकी मूवमेंट से वो अपने आप ड्राई होकर पाउडर फॉर्म में बाहर आ जाता है। अब कुछ कंडीशन में कुछ लोगों को वो ज़्यादा फॉर्म होने लगता है। जब ज़्यादा फॉर्म होता है, बहुत कम लोगों को ऐसा होता है कि ज़्यादा फॉर्म होता है, तो उसमें वो इकट्ठा हो जाता है और ब्लॉक कर देता है कान का रास्ता। अब इस कंडीशन में हम लोगों को कुछ ज़रूरत पड़ती है क्लीनिंग की। तो पहला घरेलू जो तरीका है उसमें आप मार्केट में मिलती हैं कुछ चीज़ें, कम से कम आप कान में कोई तेल वेल मत डालिएगा, वो उल्टा और इन्फेक्शन करता है। और मार्केट में वैक्स डिजॉल्वेंट आते हैं, उसको आप दिन में 2-3 बूंद 4 बार डालिए और उसको छोड़ दीजिए, उसको निकालने की कोशिश मत करिए। वो अपने आप गीला होके डिजॉल्व होके बाहर की तरफ आ जाएगा। जो बाहर आ जाए उसको सिंपल गीले रुमाल से, साफ रुमाल से आप पोंछ लीजिए, पर अंदर कभी भी ईयरबड्स वगैरह से यूज़ नहीं करना है। उससे होता क्या है कि वैक्स और अंदर पुश हो जाता है और ब्लॉक कर देता है और पर्दे पे जाके चिपक जाता है, तो वो हार्ड होके पर्दे को भी फाड़ सकता है। और इवन आप अगर डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो वाला वैक्स जो पर्दे से टकराया हुआ है, चिपका हुआ है, उसको निकालना कठिन होता है, इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप कभी भी जो मार्केट में बड्स मिलते हैं या ऐसे भी अपने से जो सीख पे रुई लगा के आप लोग वैक्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो कभी नहीं करना चाहिए। अगर वो वैक्स डिजॉल्व होके बाहर आ गया, आप पहुँच लिया, आपको आराम हो गया तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप ईएनटी के डॉक्टर के पास जाइए, उनके पास कई तरीके होते हैं इसको निकालने के। पहले तो सिरिंजिंग कर सकते हैं जिससे कि पानी से अंदर पुश किया जाता है और वो वैक्स धीरे से बाहर आ जाता है। दूसरा, उसके लिए सक्शन करके निकाला जा सकता है। सक्शन मतलब वैक्यूम की मशीन्स आती हैं और वो डॉक्टर्स को लगा के डिजॉल्व करके धीरे धीरे से सक्शन करके निकाल देते हैं। कभी कभी वो वैक्स इम्पैक्टेड वैक्स होता है, मीन्स कि वो हार्ड होके उसमें चिपक जाता है, आसपास उसके स्वेलिंग हो जाती है, उसको कोई भी इंसान टच नहीं करने देता क्योंकि इतना पेनफुल होता है। उन कंडीशंस में लोकल एनेस्थीसिया मतलब कि सुन्न करके एक इंजेक्शन छोटा सा लाके सुन्न करके उसको दूरबीन में देखते हुए, माइक्रोस्कोपिक देखते हुए उसको निकाला जाता है और इससे आसानी से ट्रीट हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको मेडिकल या ईएनटी के डॉक्टर के पास ही जाना होगा। इसके किसी भी अनएक्सपर्ट या ऐसे लोगों से नहीं करना चाहिए, अदरवाइज सीरियस इंजरीज हो सकती है। अगर एक बार पर्दा डैमेज हो गया तो वो फिर बहुत मुश्किल है, फिर वो सर्जिकली ही इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं।